निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई के वो लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अमरीकी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा हम किसी के खिलाफ जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमत ईमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर आज़म की कुछ रोज़ लंदन में क़याम के बाद 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्किल। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम आवाम के कहर से बच नहीं सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुशावरती इजलास मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम की महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। दबाव पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया। इंतखाबात से पहले और बाद में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती देख रहा हूँ। पीपी रहनुमा मंजूर वस्तान का बयान। कहा नवाज शरीफ हालात को देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए। इलेक्शन में 2018 की तारीख दोहराई गई तो जेयूआई मज़ाहमत करेगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन किसी भी मुदाखलत के बगैर चाहते हैं। ताकत में रहने वाले सब मुल्की हालात के जिम्मेदार हैं। बिला तफरीक सबका एहतसाब होना चाहिए। जो करप्ट लोग हैं मुल्क को कौम का नुकसान किया उसे कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान में आटा, चीनी, चावल, दाल, माश ऐसे महंगे हो गए हैं कि जिस तरह ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होता ये चांद पर उगता है। पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए, चीनी के लिए सड़कों पर बैठी है। हमारा दुश्मन इंडिया इस वक्त चांद पर कदम रख रहे हैं। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने के लिए आगे जा रहा है। IMF के कर्जे हुक्मरानों ने लिए भरने आवाम को पड़ रहे हैं। अशराफिया के असासे बेचकर कर्जे उतारे जाने चाहिए। जमात इस्लामी के तहत कोयटा, जैकोबाद और हैदराबाद में मुजाहरे और धरने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोयटा गवर्नर हाउस पर धरने से खिताब में कहा 75 साल गुजर गए, अंग्रेज़ों का कानून आज भी राइज है। भारत चांद के बाद सूरज की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान में अवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर हैं। दुनिया में साल में एक बजट। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 365 रोज़ बजट पेश किए जाते हैं। जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तमाम जमातों को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। रेडियो पाकिस्तान की तकरीब में बोले कि ये बहाने देने नहीं आया कि हालात कितने बुरे हैं। मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यकीन है बहुत कुछ किया जा सकता है। जजेस को कानून के मुताबिक कर्जे दिए हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी ऐसा प्लान ला रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब और अशिया के नर्ख कंट्रोल करने के लिए क्रैक डाउन किया जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए भी चीनी माहिरीन के साथ मिल बैठेंगे। तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर है। हम किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को माइनस करना जो है वो तो अवाम का अख्तियार है या कानून का अख्तियार होता है। मैंने फिर जो पीटीआई की डिफरेंट क़यादत है जो इस वक्त पीटीआई के साथ है उनसे भी बातचीत की तो उनका भी यही राय थी कि हम हर सूरत में मुफाहमत चाहते हैं और पार्टी के कोई भी फर्द जो है वो ऐसा नहीं है कि जो टकराव चाहता हो। मैं भी ये समझता हूँ कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी को माइनस करना या किसी को किसी अमल में से निकालने के लिए मुझे कोई ऐसा इक़दाम नजर। किसी लीडर को माइनस करना अवाम और कानून का काम है। पीटीआई किसी से टकराव नहीं बल्कि मसालियत चाहती है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी का फैसला नहीं किया।
किसी सियासी जमात की डिमांड नहीं होनी चाहिए कि किसी को निकाल दो। चेयरमैन पीटीआई की टीम से राबते में हूं। पीटीआई टीम का कहना है कि जिसने जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए। चौधरी की इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस का लदम करार देने की दरखास्त, फैसला कल सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान पर तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उनके वकील फैसल चौधरी ने कहा, दो मुख्तलिफ फोरम्स पर एक ही तरह की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को दुरुस्त तौर पर नोटिस जारी नहीं किया, कल अदम करार दिया जाए। गलत इंजेक्शन से इन्फेक्शन, पंजाब के मजीद 2 शहरों से केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद 50 हो गई। रहीम यार खान और झंग से 3, कसूर से 4 मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को भी सील कर दिया गया। निगरान वजीर आला ने मार्केट से वेस्टर्न इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठाने की हिदायत कर दी। इंजेक्शन से इन्फेक्शन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। आशूब चश्म के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा, लोगों की बीनाई से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंखें मुतासर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ पर्चा भी काट दिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जमाल नासिर ने कहा, कमेटी बना दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ, रैप ने दवा का एक पेज गैर मयारी करार दे दिया। प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी, दवा पैरासिटामोल फार्मूला से तैयार करदा है। JASM फार्मा रिसालपुर की तैयार करदा ड्रैप के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल जिगर और गुर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खून की खराबी का बाइस भी बन सकता है। कंपनी को मुतासरा दवा मार्केट से वापस उठवाने और सप्लाई न करने का हुक्म। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले सिपाही शकील शफकत की नमाज जनाजा आज शहीद के आबाई गाँव कबीरवाला ज़िला खानेवाल में अदा की गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम, शहीद के अज़ीज़ व अक़ारिब और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। के गैर कानूनी कारोबार और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 63 मुलजमान गिरफ्तार, 39 मुकदमा दर्ज, 18 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 18 रोज़ में बिजली चोरी के 3674 मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्की वसाइल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। IMF की हिदायत पर गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां, 1 अक्टूबर से दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। घरेलू खाद और कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म किए जाने का इम्कान। ECC इजलास में गैस टैरिफ की समरी पेश की जाएगी। टैरिफ में इजाफे से पहले सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लिया जाएगा। रहमा का कत्ल, कैनेडियन वजीर आजम के वाज़े मौक़िफ़ की दुनिया भर में पज़िर आई। सिख बरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने वाज़े कहा कि हरदीप सिंह का कत्ल भारत ही है, खुद को जिम्मेदार रियासत का सरबरा साबित किया। यानी रणबीर सिंह बोले कि भारत कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन करे। की पसंद सिख रहनुमा की जायदाद जब्त कर ली। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की रियासत पंजाब में जायदाद जब्त कर ली। जब्त की गई जायदादों में एक मकान और ज़मीन शामिल है। कनाडा में मुकीम गुरपतवंत सिंह पन्नू पेशा तौर पर वकील हैं। भारत में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मतलूब हैं। हमारा यही मुतालबा है कि जो कनाडा में हमारे सिख भाई हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है, दहशतगर्दी हुई है और इसको कनाडा के वजीर आज़म ने जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी पार्लियामेंट में आकर भारत के चेहरे को बेनकाब किया। कनाडा में हरदीप सिंह के कातिल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा, सिख संगत पाकिस्तान का एहतजाज। हरदीप सिंह के कातिल का हिसाब दो, ये दहशतगर्दी बंद करो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
एक्सप्रेस हादसा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत असिस्टेंट स्टेशन मास्टर खिला सत्तार शाह, अली रजा और केबिन मैन सफदर हुसैन को भी मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। हुक्काम का कहना है ट्रेन को मेन लाइन पर थ्रू किया गया, ड्राइवर लूप लाइन में खड़ी माल गाड़ी से टकरा गया। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह का कहना है जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज। हादसा आज सुबह फिरोजवाला में खिला सत्तार शाह के करीब पेश आया। मियांवाली से लाहौर जाने वाली माड़ी इंडस एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 29 मुसाफिर जख्मी हो गए। 5 शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रैक मरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया। बेरहमी बेहिसी, सरगोदा में सफाकियत की इंतहा हो गई। नामालूम अफराद नौमौलूद को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मासूम जिंदगी की बाजी हार गया। आवारा कुत्ते बच्चे को नोचते रहे। राहगीरों ने कुत्तों से छुड़ाया। ईदगाह रोड से लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने लाश को तहवील में ले लिया। बारिश है कि पिछले 1 महीने 4 दफ़ा 1 महीना 16 दिन जो है ना हमारा एहतजाज चला है और इसमें जो है ना 5 दिन मुसलसल सरापा एहतजाज है। हमारे तकरीबन 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ खड़े हैं। हम अभी आराम से लिंक रोड तमाम रोड को बंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का काबीना हमारा पहुंच चुका है। आज रात तक हमारा पूरा पाकिस्तान का काबीना आएगा जिसमें हमारे तमाम तर गुड्स और जितनी भी बिरादरी है वो आ जाएंगे। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर गैर कानूनी कांटा टैक्स टैंकर्स का एहतजाज 4 रोज से जारी। चेयरमैन ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन शम्स शाहवानी का कहना है कल से एहतजाज को वसी करेंगे। सुपर हाईवे बंद कर दी जाएगी। शारा बंद करने के लिए मजीद 5000 टैंकर्स तलब कर लिए। ड्राइवर से असले के जोर पर कांटे पर 5000 रुपए वसूल किए जाते हैं। सारा इनाम और नूर मुकद्दम के कातिलों को जल्द सजा दी जाए। दोनों मकतूल लड़कियों के वालिदैन ने मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम आपदीदा हो गए। कहा कि बेटी के कातिल को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। अब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। गुजारिश है कि अदालत जल्द ये केस सुने। ऐसे ओपन एंड शट केस साल चलते रहे तो अदालतों से अवाम का एतबार उठ जाएगा। सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम ने कहा कि कल मेरी बेटी को गुजरे 1 साल गुजर गया जो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था। वकीलों की वजह से केस में बहुत देर हुई। पंजाब में बारिश की धुआंधार इनिंग जारी। मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गया। लाहौर में बादलों के डेरे। मंगल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया। 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों के साथ शहर की अहम सड़कें भी ज़ेरे आब। गर्मी का जोर टूट गया। 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। नशीबी इलाकों में 2 से 3 फीट पानी जमा। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। चुनिया, साहिवाल, तांदियावाला, डिस्कोट, औकाड़ा समेत दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब उधम मचाया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की एक और कलई खुल गई। भारत की दिफाई कुव्वत अबतरी का शिकार। मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी अहलकारों की मुश्किलात से बेपरवाह। भारतीय फोर्सेस मोदी की पॉलिसियों से नाला खुदकुशियों पर मजबूर हैं। 12 साल में 1532 खुदकुशियां रिपोर्ट। 5 बरस में 53,000 से ज्यादा अहलकारों ने मुलाजमत ही छोड़ दी। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा अली कोहन का कहना है ऐसे मुस्लिम ममालिक के एहलकारों से मुलाकात की है जिनके ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक नहीं है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन, ताउन और अच्छे हमसायगी का माहौल कायम हो। सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदा नया मशरिक़ वस्ता तश्कील देगा। एशियन गेम्स विमेंस क्रिकेट। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 6 विकेटों से हरा दिया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम को चीन के शहर हांगजू में होने वाले 19वें एशियन गेम्स के क्रिकेट सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीर के रोज़ बांग्लादेश की खवातीन क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तानी विमेंस टीम को कांसी के तमगे के लिए मुकाबला करना होगा। फाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इतवार के रोज़ खेले गए सेमीफाइनल में श्रीलंका विमेंस टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी थी। तमाम पाकिस्तान विमेंस टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 75 रन बनाने में कामयाब हुई। श्रीलंका विमेंस ने 16.3 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया।
डेंगू केसेस बढ़ने लगे, मजीद 32 केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 712 हो गई। पिंडी में मजीद 49 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां सीजन मरीजों की तादाद 948 तक पहुँच गई। लाहौर में 42 नए मरीज सामने आ गए। मुल्तान में 16 मरीज में डेंगू की तस्दीक। सिंध में मलेरिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक रोज में 4,457 नए केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद में 1,962 केसेस सामने आए। लाड़काना में 1,422, मीरपुर खास में 668 केसेस रिपोर्ट हुए। पाराचनार में जिला कुरम की सब्जी मंडी में घुसने वाले तेंदुए को काबू कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे इंजेक्शन मारकर बेहोश कर दिया। तेंदुए के दुकान के अंदर तहखाने में होने की वजह से उसे काबू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में 2 अफराद जख्मी भी हुए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 4 अफराद हलाक। महाराष्ट्र में सैलाब के पेश नज़र 400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। नागपुर में शदीद बारिशों के बाद नदी नाले उबल पड़े, रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए, अहम शाहराहें डूब गईं। जानी नुकसान से बचने के लिए लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। समंदरी तूफान ओफेलिया अमरीकी रियासत कैरोलिना से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। साहिली इलाकों में 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मूसलाधार बारिश भी जारी। शुमाली कैरोलिना, मैरीलैंड और वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज। साहिली इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के चर्चे। बॉलीवुड अदाकारा आज दुल्हन बनेगी। शादी राजस्थान के शहर उदयपुर में होगी। राघव दुल्हनिया लेने के लिए सजी हुई कश्ती में जाएंगे। सानिया मिर्जा का दोस्त को सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम। परिणीति चोपड़ा को शादी की मुबारकबाद दी। चक्की डॉल के जरिए डराने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुड़िया दिखाकर लोगों को कत्ल की धमकी देता था। मौके वारदात से चक्की डॉल का खंजर भी बरामद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।